हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मोटिवेशन विद अनु। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक छोटी सी कहानी को ट्रांसलेट करेंगे, सही उच्चारण और एक एक वर्ड की मीनिंग को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्टोरी का टाइटल, शीर्षक क्या है। द गोल्डन एग। द गोल्डन का मतलब यहाँ पर है सुनहरा, खास सुनहरा, एग अंडा। यहाँ पर द गोल्डन का मतलब होगा खास सुनहरा। हम इसे सोने का भी कह सकते हैं, सोने का अंडा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। There was a farmer. There was का मतलब होगा यहाँ पर था, a एक। There was a farmer. फार्मर का मतलब यहाँ पर किसान, who जिसके पास, who का मतलब होगा यहाँ पर जिसके पास, had था, a एक। hen का मतलब होगा यहाँ पर मुर्गी। पूरी लाइन क्या कह रही है। There was a farmer, एक किसान था, who जिसके पास, थी, a hen एक मुर्गी। एक किसान के पास एक मुर्गी थी। आगे देखते हैं। एवरी डे, हर डे का मतलब होगा यहाँ पर दिन, हर दिन। द hen, अब यहाँ पर द, पहले हमने hen के साथ अ लगाया था, अब हमने स्टोरी में hen के साथ द लगा है। तो हम, क्योंकि hen के हम बारे में हम पहले ही hen को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो हमने अ लगाया था। अब हम hen की दोबारा बात कर रहे हैं, उसी खास hen के बारे में हम अब दोबारा बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। वही खास, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वही खास hen मुर्गी, लेड का मतलब यहाँ पर दिया, अंडे दिया, अंडे दिया। और का मतलब एक, गोल्डन का मतलब सोने का अंडा। हमारी पूरी लाइन हमें क्या कह रही है। हर दिन मुर्गी एक खास सोने का अंडा देती थी। लेड का मतलब अंडा देती थी। द फार्मर, अब यहाँ पर फार्मर की दोबारा बात हो रही है, तो हमने अ की जगह पर द का यूज़ किया। द फार्मर, वही खास फार्मर, वही खास किसान, सोल्ड बेचे, द एग्स अंडे, द एग्स का मतलब अंडे, वही खास अंडे जो हर दिन मुर्गी देती थी। एंड का मतलब यहाँ पर और, बिकेम का मतलब यहाँ पर बन गया, रिच अमीर। किसान ने अंडे बेचे और रिच बन गया, अमीर बन गया। बट का मतलब होगा यहाँ पर लेकिन, लेकिन वह, ही यहाँ पर किस फार्मर की जगह पर यूज हुआ है। ही ग्रू का मतलब यहाँ पर हो गया। ही ग्रू
ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होगा यहाँ पर लालची। अब क्या कह रही है कहानी में ये लाइन हमें क्या बता रही है कि किसान, लेकिन वह किसान हो गया लालची, ग्रीडी। ही, उसने सोचा, थॉट का मतलब होगा यहाँ पर सोचा। इफ, अगर, आई, मैं, काटू, कट का मतलब होगा यहाँ पर काटू, द हैन, मुर्गी को, खोल दूं, चीर दूं। तो किसान यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने सोचा अगर मैं, इफ, अगर मैं मुर्गी को काट दूं, चीर दूं, आई विल, मैं, आई का मतलब मैं, आई विल गेट का मतलब मिल जाएंगे, ऑल द एग्स, सारे अंडे, ऑल का मतलब होगा यहाँ पर सारे अंडे, एट वंस, एक बार में, एट वंस का मतलब होगा यहाँ पर एक बार में, मुझे सारे अंडे एक बार में मिल जाएंगे। विल गेट का मतलब मिल जाएंगे। सो, इसलिए, इसलिए, ही, उसने, किल्ड, मार दिया, इसलिए उसने मार दिया, द हैन, वही खास मुर्गी को। बट, अब हमें क्या कह रहे हैं, इसलिए उसने, किसान ने मार दिया मुर्गी को। बट, लेकिन, इनसाइड का मतलब अंदर, कोमा, देयर वर का मतलब थे, नो, कोई भी, गोल्डन, सोने के अंडे। हमने क्या पढ़ा अब, लेकिन अंदर नहीं थे कोई भी सोने के अंडे। अब आगे देखते हैं, द फार्मर, किसान, लॉस्ट, खो दिया, किसान ने खो दिया, बोथ का मतलब होगा यहाँ पर दोनों, द हैन, मुर्गी, वही खास मुर्गी को, और उसके किस्मत को या दौलत को। किसान ने मुर्गी को मारकर अपनी दौलत भी खो दी और अपनी किस्मत को भी खो दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी, जिसमें एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी, हर दिन वह सोने के अंडे देती थी। द फार्मर, किसान अंडे बेचता था और अमीर हो गया था, लेकिन बट उसको लालच आ गया था, वो लालची हो गया था, लालची बन गया था, ग्रीडी हो गया था। एक दिन उसने सोचा मैं मुर्गी को काटकर सारे अंडे एक बार में निकाल लूंगा, एट वंस। उसने क्या किया, मुर्गी को मार दिया, लेकिन अंदर तो कोई भी अंडे नहीं थे। द फार्मर ने, किसान ने अपना पैसे भी खो दिए, दौलत भी खो दी और अपनी किस्मत से भी हाथ धो बैठा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी सुंदर सी स्टोरी, अच्छी शिक्षा के साथ। एक बार हम इसका मोरल और शिक्षा देख लेते हैं। मोरल, शिक्षा,
तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ग्रीड, ग्रीड का मतलब होगा लालच। लालच डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉयज का मतलब यहाँ पे खत्म, खत्म करता है। वेल्थ, वेल्थ का मतलब होगा यहाँ पर धन दौलत, और साथ ही हमारी किस्मत। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए। लालच हमारा धन और दौलत को ख़त्म कर देता है। हमें हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये थी हमारी स्टोरी द गोल्डन एग। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली वीडियो में हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए घर पर भी, सही वोकैबलरी और सही उच्चारण के साथ इंग्लिश को रीड करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।